नमस्कार दोस्तों। आज तक आप लोगों ने ब्लडी सत्य में काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स की कहानियां सुने हैं। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे भूतिया हॉस्पिटल के बारे में भी जाने हैं जहाँ पर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में आत्माएं भूत प्रेत भटकती हैं। लेकिन सच बता रहा हूँ, आज की ये कहानी बहुत अलग है। क्योंकि आज एक ऐसे हॉस्पिटल की कहानी लेकर आया हूँ जिस हॉस्पिटल के ऊपर लिटरली किसी की नज़र लग गई थी। बुरी नज़र, काली नज़र। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे भाई, हॉस्पिटल के ऊपर कौन नज़र लगा सकता है। सब कुछ समझ में आएगा। आपको मेरे साथ चलना होगा नागपुर के पास के एक छोटे से गांव में जिसका नाम बीसापुर है। और बीसापुर इतना छोटा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा इसके बारे में, और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। उस गांव में सन 2017 के टाइम में, और जानना होगा कि क्या कुछ हुआ था डिटेल में। तो भाई, ये बात है एक ऐसे छोटे से हॉस्पिटल की जो कि बड़ी मशक्कत के बाद से बीसापुर के आउटर से इलाके में खुला था। क्योंकि बीसापुर एक पिछड़ा सा गांव था और यहाँ पे किसी भी चीज़ को लेकर ठीक से सुविधा नहीं थी। यहाँ तक कि बिजली की भी बात करें ना, तो अभी से लगभग 20-22 साल पहले वहाँ पर बिजली आई थी। मतलब अभी तक, आज से 20 साल पहले तक वहाँ पर बिजली नहीं थी। तो सुविधाएं, जो बड़ी सुविधाएं हैं, उनकी बात तो बहुत दूर की हो गई। तो बड़ी मशक्कत के बाद ये हॉस्पिटल कुछ साल पहले वहाँ पर खुला था। और 2017 के टाइम के आते आते तक वहाँ पर कुछ स्टाफ काम करने लगा था और उस हॉस्पिटल को लोग, आसपास के लोग जानने भी लगे थे। गांव में किसी की भी तबीयत खराब होती तो यहीं पर आते, और आस पड़ोस के भी गांव में किसी को कुछ प्रॉब्लम होती तो वो इसी हॉस्पिटल में आते। क्योंकि अब इस हॉस्पिटल में भले ही कम लोगों की टीम काम कर रही थी, लेकिन वो सारे के सारे लोग इंटेलिजेंट थे, टैलेंटेड थे और अच्छे खासे पढ़े लिखे थे। साथ ही साथ इस हॉस्पिटल को जिस डॉक्टर ने खोला था वो भी बहुत, मतलब एमबीबीएस के बाद भी जो और सारी डिग्रियां होती ना, वो सब लेके रखा हुआ था। और बहुत अच्छे से सिंसियरली वो इस हॉस्पिटल को खोल के ऑपरेट कर रहा था। 2017 में बारिश का महीना रहा होगा, यही कोई अगस्त सितंबर का टाइम था। अब देखो, जो ओनर है हॉस्पिटल के, वो पूरे टाइम तो रहेंगे नहीं, वो अपने हिसाब से अपनी टाइमिंग पे जाते थे। दिन में अच्छा खासा स्टाफ रहता था, लेकिन रात के समय 4 लोगों का स्टाफ रहता था, जिसमें से 3 नर्स थी और एक हॉस्पिटल बॉय टाइप का था जो कि साफ़ सफाई भी करता था और दूसरी चीज़ों में, मतलब कंपाउंडर जैसा भी काम करता था। मतलब वो पढ़ा लिखा तो था, लेकिन वो अच्छी नौकरी नहीं हासिल कर पाया था ना, इसलिए इस हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा से लेकर, साफ़ सफाई से लेकर, कंपाउंडर का काम सब कुछ संभालता था। ठीक है, इसमें कुछ बुराई नहीं है, सबका काम काम होता है। अब बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से इस गांव में बहुत ज़्यादा मलेरिया फैला हुआ था, क्योंकि बारिश बहुत भयंकर तरीके से हो रही थी और बारिश बहुत ज़्यादा होने के कारण मच्छर बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे थे, तो बहुत लोगों को मलेरिया हो रहा था। तो हॉस्पिटल में बहुत लोगों का आना जाना लग गया था और कुछ लोग तो सीरियस भी हो जा रहे थे, तो एडमिट भी हो रहे हैं। इसमें से बूढ़े, बच्चे, औरतें, हर प्रकार के लोग हैं। तो जैसा मैं बता रहा था, अगस्त सितंबर की कोई एक रात की बात है। बहुत ज़्यादा बारिश हो जाने की वजह से नाइट शिफ्ट में जितने लोग आते थे वो नहीं आ पाए थे। तीनों नर्स नहीं पहुंच पाई थी, वो एक कंपाउंडर भी नहीं पहुंच पाया था, सिर्फ एक नर्स आ पाई थी। ठीक है, एक नर्स आई जिसका नाम रुचिका था। रुचिका अब अकेले ये पूरे हॉस्पिटल को संभालने का जिम्मा उठाई हुई। छोटा सा हॉस्पिटल, ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं है। यही कोई रात के 8 बजे से उसने अपना काम धंधा करना शुरू कर दी। थोड़ा बहुत साफ़ सफाई भी कर रही है क्योंकि ज़रूरत है, मरीज लोग एडमिट है और 14-15 मरीज एडमिट है। ठीक है, औरत, बच्चे, बूढ़े, हर प्रकार के लोग। तो थोड़ा साफ़ सफाई करना भी ज़रूरी है। कोई वृद्ध है तो उनको दवाई देना भी ज़रूरी है। किसी को कुछ परेशानी हो रही तो उसको तुरंत अटेंड करना भी ज़रूरी है। जैसा मैंने बताया, मेन हॉस्पिटल में हर वक्त नहीं होते हैं, उन्हें बुलाया जाता है अगर कोई इमरजेंसी केस आ जाए तो। रात के वक्त आप लोगों ने भी ये नोटिस किए होंगे, कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल है तो बात अलग है, लेकिन छोटे हॉस्पिटल में सिर्फ नर्सेस और कंपाउंडर्स ही अवेलेबल होते हैं। जो एक्सपीरियंस्ड नर्सेज हो गई, वो हो गई, वही ट्रीटमेंट कर देती हैं। तो ऐसे ही आज रात में रुचिका थी और वो सब लोगों का ट्रीटमेंट कर रही है। किसी को ड्रिप लगा रही है, तो किसी को दवाई दे रही है, तो किसी को खाना खिला के सुला रही है। रात के 12 बजे के आसपास तक वो काम कर करके बहुत थक गई थी, क्योंकि 14-15 मरीज यहाँ पर एडमिट है और सबका ये काम अकेले ही संभाल रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस करने लगी।
इसने देखी कि लगभग सारे मरीज सो गए हैं। मैं बाजू वाले कैबिन में जाकर थोड़ी सी अपनी कमर सीधी कर लेती हूँ, मतलब थोड़ी सी स्ट्रेच कर लेती हूँ, थोड़ी लेट जाती हूँ तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ये उस कमरे में गई और वहाँ पर एक छोटा सा बेड जैसा था जो कि थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बनाया हुआ था इस हॉस्पिटल में। अपने कर्मचारियों के लिए इस हॉस्पिटल के ओनर ने एक छोटा सा कमरा, एक छोटा सा कैबिन बनाए थे, एक रेस्ट रूम जैसे। तो उस रेस्ट रूम में गई, हॉस्पिटल को जो मेन दरवाज़ा है उसको अंदर से ऐसा बंद कर दी, कुंडी मार दी और मस्त अपने उस कैबिन में जाके थोड़ी लेटी है। और इसको पता ही नहीं चला कि कब इसको आँख लग गई। खाना इसने खाई थी, आज इसने फ्राइड राइस लेकर आई थी अपने टिफ़िन में, रात के समय वाला, तो वो खाई थी और राइस खाने की वजह से इसको नींद आ गई। ऐसे नॉर्मली इसको रात में नींद नहीं आती थी क्योंकि ये राइस नहीं खाती थी, लेकिन आज ये थोड़ा लेट हो गई थी और बारिश वारिश के चक्कर में बहुत झंझट हो गई थी घर पे, इसलिए इसने राइस ही यहाँ पर टिफ़िन में लेकर आई थी और इसको खाने की वजह से अब इसको आ गई नींद। पता नहीं कितनी देर की नींद हुई, अचानक से इसकी नींद बहुत ज़ोर से खांसने की वजह से खुलती है। ये नहीं खांस रही थी, बाजू वाले कमरे में जितने मरीज लोग हैं वो ज़ोर ज़ोर से खांस रहे थे। इसका दिमाग ख़राब हो गया कि अब तक तो सब कुछ ठीक था, ये मरीज लोग अचानक से इतनी ज़ोर ज़ोर से एक साथ कैसे खांसने लगे। वो उठी और अपने कैबिन का दरवाज़ा खोलिया, मरीज़ों के कमरे में जैसे ही एंटर करिए तो अंदर का नज़ारा देखकर ये पूरी तरीके से शॉक्ड हो गई। अंदर लाल रंग का धुआं फैला हुआ है, एकदम लाल धुआं, कैसा वाइटिश जैसा होता है ना, या फिर कलर नहीं होता उसका, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, लेकिन अंदर एकदम लाल लाल धुआं फैला हुआ है, बहुत गंदी स्मेल आ रही है। और जितने भी मरीज़ हैं अंदर, उन सब की आंखों से, कानों से, नाक से खून बह रहा है। और कुछ बच्चे हैं वो जोर जोर से चीखे मार मार के, धाड़े मार मार के रो रहे हैं। इस नज़ारे को देखकर समझ नहीं पाए कि यहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं। कितने में इसने नोटिस करी कि मरीज लोग जहाँ पर है, जिस रूम में है, उस रूम में एक खिड़की है, वो खिड़की खुली हुई है। वो खिड़की के बाहर एक लंबे लंबे बाल वाला आदमी, एकदम चौड़ा सा, लंबा सा, कुछ खड़े होके कर रहा है, किसी चीज़ में कुछ कर रहा है। अब रात का वक्त है, अंधेरा है, गांव में कुछ इतनी स्ट्रॉन्ग लाइटें भी नहीं होती है कि वो देख पाए, लेकिन वो देख पाई कि खिड़की के बाहर कोई तो भी खड़ा है, वो कुछ कर रहा है और उसी के तरफ से ये धुआं अंदर आ रहा है। ये पहले अंदर खड़े खड़े चिल्लाए, ए कौन है तू, क्या कर रहा है। वो आदमी वहां से हटा नहीं तो ये भागते भागते बाहर निकली है, जिस तरफ वो खड़ा हुआ था खिड़की के उसी तरफ बाहर निकल के गई तो क्या देखती है कि उसने एक इतना बड़ा, एक क्या बोलूँ मैं, एक कुंड जैसा रखा हुआ है, उसमें कुछ डाला हुआ है जिसकी वजह से धुआं, जला के कुछ डाला हुआ है, मतलब उसकी वजह से धुआं क्रिएट हो गया है। और उस धुएं की वजह से अंदर ऐसे लोगों की हालत हो गई है। इसने वो जो कुंड था जिसमें वो चीज़ जल रही थी, इसने उस चीज़ को उठाई है और हॉस्पिटल से दूर ले जाकर फेंक दी है। ये हैरान हो रही है कि उस चीज़ से मुझे खांसी क्यों नहीं आ रही है, बाकी सब लोगों को क्यों आ रही है। खैर, इसने हॉस्पिटल से दूर ले जाकर उस पूरे की कुंड को फेंक दी और जैसी हॉस्पिटल तरफ लौटी, अंदर घुसी है मरीजों वाले कमरे में, तो क्या देखती है, सारे मरीज नॉर्मल है और आराम से सो रहे हैं। ये शॉक्ड हो गई, बोली चलो कोई नहीं, ठीक है, पता नहीं कौन आदमी था कौन नहीं, सुबह मैं सर को बताऊंगी कि ऐसा ऐसा हुआ था। चलो अभी सब लोग आराम से सो गए हैं, मैं लेके गई इतनी देर में, पता नहीं कैसे नींद आ गई, लेकिन ठीक है अब सब लोग सो गए हैं तो मैं भी जाकर अब थोड़ी सी एक अच्छी सी झपकी मार लेती हूँ, क्योंकि सब बहुत गहरी नींद में सोए हुए दिख रहे। ये जाके सो गई। फिर एक बहुत ज़ोर की खड़ाम की आवाज़ की वजह से ये जागी है। जैसी जागी तो क्या देखती है, पूरे हॉस्पिटल का नज़ारा एकदम टूटा फूटा है, पूरा बिखरा हुआ है, हॉस्पिटल खंडर बन चुका है। ये बोली कि मैं कहाँ पर आ गई है। ये भागते हुए मरीजों के कमरे में गई, क्योंकि मरीजों की चिंता है इसको। मरीजों के कमरे में गई तो क्या देखती है कि जितने भी मरीज हैं सब की सब पूरा, मतलब शरीर में जितना खून रहा होगा ना, पूरा खून मुंह से निकाल कर ऑन द स्पॉट खत्म हो चुके हैं। ये इस नज़ारे को देखकर इतनी जोर से घबरा जाती है, बहुत जोर से चीख मारती है और इस चीख के साथ इसकी नींद टूटती है और इसको समझ में आता है कि ये एक सपना था, ये पूरा का पूरा सपना था। कहाँ से सपना आना शुरू हुआ था इसको, जब ये जाकर सोई थी
मरीजों को दवाई देके उनको चैन की नींद सोया हुआ देखकर ये जब 12 बजे रात के सोची थी ना कि मैं थोड़ी कमर सीधी कर लेती हूँ, एक झपकी सी मार लेती हूँ, फिर उठ जाऊंगी 10-15 मिनट में। ये तब जो 12 बजे कमर सीधी करने आई थी अपने कैबिन में, ये सपना तब से शुरू हुआ था। और कहाँ तक का सपना चला था, जब तक वो वापस नहीं उठ गई थी और देखी थी कि अरे ये हॉस्पिटल नहीं खंडर है, और मरीजों को जाके देखी थी कि वो सब तो खून पे के ख़त्म हो चुके हैं। ये पूरा का पूरा सपना था। ऐसा कोई भी नहीं था, कोई अजीब से लंबे बाल वाला आदमी जो खिड़की से कुछ ऐसा जादू टोना कर रहा था, धुआं अंदर फेंक रहा था, मरीजों को आंख में खून जैसा कुछ आया था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये सब का सब सपना था। ये बोली बाप रे, ये किस प्रकार का सपना है। मैं तो काफ़ी समय से हॉस्पिटल लाइन में काम कर रही हूँ, एक्सपीरियंस लड़की थी और इस हॉस्पिटल से पहले भी कहीं और काम करती थी। मुझे ऐसे कभी कुछ फीलिंग नहीं आई। ये कैसा सपना था। मैं नहीं सोऊंगी। और कभी कभी कुछ रातें अच्छी नहीं होती है। आज रात पूरी मैं जाग के ही काटूंगी, जैसे कि मैं हमेशा काटती हूँ। अब बाकी दिन बाकी सारी नर्स भी और कंपाउंडर भी रहते, तो बातचीत करने में, काम करने में समय निकल जाता है। आज वो वाला माहौल नहीं बना हुआ था, ये अकेली थी ना, इसने सोची खैर मैं पानी पीती हूँ। तो अपने कैबिन से बाहर निकलती है और वाटर कूलर लगा हुआ था, वाटर कूलर को चालू करती है और उससे पानी निकाल के पानी पी रही थी। किसको? मरीजों वाले कमरे से खांसने की आवाज़ सुनाई देती है। इसके हाथ से ग्लास छूट जाती है, क्योंकि इसने सपने में भी ऐसी ही खांसने की आवाज़ें सुनी थी। इसका दिमाग खराब हो जाता है। बोलती है 1 मिनट, ये मेरा वहम भी हो सकता है, ये सपने के साथ एक छोटी सी कोइंसिडेंस भी हो सकती है, ये नॉर्मल एक हाथ कोई मरीज खांस रहा होगा। ये फिर भी अपने दबे पाँव के साथ उस कमरे की तरफ बढ़ी जहाँ पर सारे के सारे मरीज एडमिट है। जैसे जैसे ये उस कमरे की तरफ पहुँचती जा रही थी, वैसे वैसे ये सारे के सारे मरीज खांसना शुरू कर रहे थे। ये जैसे ही दरवाजे को हाथ लगाई, अंदर एंटर करी है कि जितने अंदर बच्चे भी एडमिट हैं, सब बच्चे भी रोना शुरू कर दिए। और अंदर सेम नज़ारा, लगभग सेम नज़ारा समझ में आ रहा है कि सारे बड़े मरीज कांच रहे हैं और सारे छोटे मरीज रो रहे हैं। उसका दिमाग खराब हो गया। खुशकिस्मती इस बात की थी कि सपने की तरह यहाँ पर रियल में किसी की भी आंखों से, कान से, नाक से, मुंह से खून नहीं बह रहा था। सिर्फ खांस रहे थे। वो पूछने की कोशिश करिए कि आप लोगों को खांसी क्यों आ रही है, सब कुछ ठीक है ना, सब कुछ ठीक है ना। कितने में इसको एक स्मेल आई, और लिटरली ये स्मेल उसकी सपने वाली स्मेल की ही तरह थी, बहुत ज़्यादा बदबूदार। हाँ, सपने की तरह कोई लाल रंग का यहाँ धुआं नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन स्मेल बिल्कुल वैसी आ रही थी। घबराहट के मारे इसने उसी खिड़की की तरफ देखी जिस खिड़की की तरफ इसने सपने में भी देखी थी, जिस खिड़की के बाहर वो खतरनाक राक्षस नुमा इंसान खड़े होकर कुछ ब्लैक मैजिक कर रहा था। उसी खिड़की की तरफ देखी तो क्या पाई कि खिड़की खुली हुई है, लेकिन बाहर कोई नहीं खड़ा है। लेकिन हाँ, खिड़की के बाहरी तरफ कुछ तो भी इसको रखा हुआ दिखाई दिया। ये घबराहट में तुरंत मरीजों वाले कमरे से बाहर निकली, हॉस्पिटल से बाहर निकली और उस खिड़की की तरफ गई, पीछे वाले हिस्से में, बाहर तरफ, उस खिड़की की तरफ। तो देखती है, क्या पाती है कि उस खिड़की के पास इतनी सारी चीजें रखी हुई है, जिसमें से एक इतनी बड़ी दारू की बोतल थी। मांस के इतने बड़े बड़े तो टुकड़े थे, किसके मांस के टुकड़े थे नहीं मालूम। एक बिल्ली की खोपड़ी थी। 2 जो मांसाहारी वाले जानवर होते हैं उनके दांत थे। किसी के नाखून कटे हुए रखे थे, इतने इतने। लिटरली बता रहा हूँ, मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, बाल के इतने इतने 2 गुच्छे रखे हुए थे। साथ ही साथ नींबू काट के उसमें सुइयाँ चुभो के उसमें लाल रंग लगा के ऐसे 7-8 नींबू रखे हुए थे। एक दीपक रखा हुआ था जिसमें लाल सूखी मिर्ची को ऐसे घुसाया गया था, 5 मिर्चियों को, और उन सारी की सारी मिर्चियों के ऊपर माचिस से फायर लगाया हुआ था। ये उस नज़ारे को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई, क्योंकि सपने में भी इसे कुछ ऐसी ही चीज़ें दिखाई दी थी और उसने ऐसी ही चीज़ों को उठाकर हॉस्पिटल से दूर ले जाकर फेंकी थी। ये वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि सपने में देखी हुई चीज़ 95% सच हो रही थी। इसने सोची कि अगर मैंने इस बार इसे सपना ही है सोचकर इग्नोर कर दिया,
तो इन सब की जान जा सकती है। पता नहीं किसी ने ये कुछ खतरनाक वाला ब्लैक मैजिक तो नहीं किया है। आप लोगों ने सुने होंगे एक प्रकार का ब्लैक मैजिक होता है जिसे मटका कहा जाता है। लिटरली मटके में क्या होता है पता है? जो ऐसी मारण क्रिया करने वाले लोग होते हैं ना, वो लिटरली चीज़ों को, वो मटके को बोलकर भेजते हैं किसी की तरफ कि तू जा और इनकी इनकी जान ले, और वो मटका लिटरली जान ले लेता है। ये एक प्रकार की मारण क्रिया होती है। ये एक बहुत खतरनाक शैतान सिद्धि होती है। ये इस चीज़ को कहीं ना कहीं सुनी हुई थी। हालांकि ये नर्स थी, ये साइंस फील्ड में काम करती थी, लेकिन ऐसी चीज़ों के ऊपर भी विश्वास करती थी क्योंकि इसने दुनियादारी देखी थी। ऐसी चीज़ों को कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की हुई थी। जिसने आओ सुची न ताओ वो सारी की सारी चीज़ें अपनी जान रिस्क में डालकर उठाई है, और वहीं पे दूर, जैसे सपने में देखी, दूर फेंक कर आई है और तुरंत ही हॉस्पिटल के अंदर एंटर करी। सपने की तरह सारे मरीज सो तो नहीं रहे थे, लेकिन खांसना बंद कर चुके थे। हो रहा है ना 95% मैच सपना। जब ये लौट कर आई थी तो मरीज खांसना बंद कर दिए थे और सो गए थे, लेकिन अभी रियलिस्टिक दुनिया में मरीज खाली खांसना ही बंद किए थे। तो इन्हें सारी के सारी मरीजों को बोली कि अब मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है, मैंने एक बहुत खतरनाक सपना देखी हूँ, आप लोगों को मेरा साथ देना होगा। हॉस्पिटल के बाहर किसी ने बहुत खतरनाक मटका जादू किया हुआ है जिससे हम सबकी जान जा सकती है। आप सबको अभी के अभी मेरे साथ चलना होगा। ये सारे मरीजों को हॉस्पिटल की एम्बुलेंस में बैठाती है और इसको ड्राइव करना आता था। जैसा मैंने बताया, काफ़ी समय से हॉस्पिटल फील्ड में काम करती थी, इसने दुनियादारी देखी हुई थी, इसलिए इसको ड्राइविंग करना भी आता था 4 व्हीलर। और कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारी लड़कियों को एम्बुलेंस चलाना आ सकता है। इसने सारे मरीजों को पीछे तरफ बैठा लिया एम्बुलेंस को, जिनको बैठने की स्थिति नहीं थी उनको एम्बुलेंस में लेटाई है, क्योंकि थोड़ी बड़ी एम्बुलेंस थी। और एम्बुलेंस चलाते चलाते बाजू वाले हॉस्पिटल में लेकर गई, मतलब बाजू गांव वाले हॉस्पिटल में। और वहाँ पे जो सीनियर डॉक्टर थे, जहाँ पर ये कभी काम की होगी या फिर जिन डॉक्टर से ये कभी मिली होगी, उनको सारी चीज़ें समझाई और बोली कि लिटरली सर आपको हंसी आएगी, लेकिन मैंने सपने में ऐसा ऐसा चीज़ें देखी हूँ और वो लगभग सारी चीज़ें सच हुई है। अब मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती कि मेरे सपने की तरह इन सारे मरीजों की जान चली जाए, किसी की बुरी नीयत, किसी के बुरे काले जादू की वजह से। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आज रात अपनी निगरानी में इन मरीजों को हॉस्पिटल में रखिए। मैं इनका ध्यान रखूँगी, आपके स्टाफ के ऊपर कुछ भी नहीं आने दूँगी। डॉक्टर ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए, दूसरे हॉस्पिटल के डॉक्टर ने भी इसको परमिशन दे दी है। ये पूरी रात उन मरीजों का ध्यान रखिए। लिटरली सुबह तक एक ऐसी पलक भी ढंग से नहीं झपकी और सारे के सारे मरीज़ सुबह होते तक पूरी तरह से ठीक हुए। जब इसके हॉस्पिटल में इसके सीनियर डॉक्टर आ गए, इसको फ़ोन आया कि अरे भाई हॉस्पिटल में ये क्या हो गया, सब लोग कहाँ हैं, तुम कहाँ हो? तब तक ये सारे मरीजों को लेकर अपने हॉस्पिटल में नहीं पहुंची। लिटरली जब इस बात की खबर सीनियर कर्मचारियों को हुई हॉस्पिटल के, तो बहुत सारे लोगों ने बोले कि ऐसी चीज़ें नहीं होती है, तुम फालतू के अंधविश्वास में जी रहे हो, एक सपना सपना होता है और उसका ऐसी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। तो बहुत सारे लोगों ने रुचिका की बातों को बिल्कुल सही समझे और उसकी सराहना भी की कि सही समय पर सही कदम उठाई है, वरना लिटरली बहुत सारे लोगों की जान रिस्क में चली जाती एक शैतानी सिद्धि की वजह से। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि खुद हॉस्पिटल के ही एक स्टाफ अमित ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला कि भाई आप पूरी दुनिया को बताइए, रुचिका मेरी बहुत अच्छी जानकार है, उसके साथ मैंने बहुत सालों से काम किया हुआ हूँ और इस चीज़ को उसने अपनी कोई बेवकूफ़ी में नहीं करी थी, पूरे सेंसेस में करी थी। और सच में शायद वो ये नहीं करी होती तो बहुत सारे लोगों की जान चली जाती, क्योंकि किसी ने उस हॉस्पिटल के ऊपर मटका काला जादू किया था। अब जो लोग मटका जादू के बारे में समझते हैं उनको पता होगा कि इस चीज़ में कितनी ज़्यादा गहराई और ख़तरनाक वाली चीज़ छुपी हुई थी। तो खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह से आपके पास कोई भी कहानी, कोई भी घटना, कोई भी जानकारी होगी तो उसे अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके मुझे भेज देना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो, और नहीं हो पा रहा है तो लिख के भेजोगे तो चलेगा। बाकी कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।